वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है सर्वोत्तम वरः। तो आइए इस अध्याय के विषय में समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 सर्वोत्तम वरः। एकदा एक ऋषि नद्यां जल तर्पणम कुर्वन् आसीत्। एक बार एक ऋषि नदी के जल में तर्पण कर रहे थे। तदा एक खग आकाशे उड़ते स्म। तभी एक पक्षी आकाश में उड़ता हुआ आया। तस् चरणभ्याम एक मूषिका अकस्मात् स्खलिता। उनके चरणों के पास एक चूहिया अचानक गिरती हुई नजर आई। सा तस्य ऋषे हस्तयो अपतत। वह ऋषि के हाथ में गिरी। दयालु ऋषि योग बलेन ताम मूषिकाम बालिका रूपेण परिवर्तितवान। दयालु ऋषि अपने योग बल से उस चूहिया को बालिका रूप में परिवर्तित कर दिया। सा ऋषि सुता रूपेण तस्य कुटीरे निवसत। वह कन्या बालिका के रूप में उनके कुटिया में रहने लगी। क्रमशः सा कन्या विवाह योग्या जाता। धीरे धीरे वह कन्या विवाह की योग्य हुई। संसारस्य सर्वतः शालिना वरेण सह अस्या विवाहं करिष्यामि। ऋषि एवं अचिंतयत्। ऋषि ने सोचा कि संसार के सबसे शक्तिशाली वर से मैं इसका विवाह करूंगा। ताम सुताम आदाय ऋषि सूर्य निकषाम अगच्छत। वह अपनी बेटी को लेकर ऋषि निकलते हुए सूर्य के पास गए। सह सूर्यम अप्रार्थयत। वह सूर्य से प्रार्थना किए, हे सूर्य, भवान संसारे सर्वतः तेजस्वी शक्तिमान चास्ति। हे सूर्य, आप संसार में सबसे तेजस्वी और शक्तिमान हैं। मम कन्याया पाणि ग्रहण करोतु। मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करिए, स्वीकार कीजिए। सूर्यो अवदत। सूर्य बोले, ना हम सर्वतः शक्तिमान, नहीं मैं सबसे शक्तिमान नहीं हूँ। कृष्ण मेघ मत्तम अधिकम शक्तिशाली। काले मेघ मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। सह मम प्रकाशुम छादितुम समर्थ। वह मेरे प्रकाश को ढकने में समर्थ हैं। ततः ऋषि मेघम प्रार्थत। मेघो अवदत, अहम सूर्यात अधिक शक्तिशाली अस्मि। तब ऋषि मेघ से प्रार्थना किए। मेघ बोले, अहम सूर्यात अधिकम शक्तिशाली, मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली हूँ। परंतु दक्षिणम पवनम मत अधिक शक्तिमान, किंतु दक्षिण पर मुझसे अधिक शक्तिमान है। सा माम तृणमेव दूरम क्षिपत। वह तिनके की भांति मुझे दूर फेंक देता है। ऋषि दक्षिणम पवनम प्रार्थितवान। ऋषि दक्षिण पवन से प्रार्थना किए। पवनो अवदत। पवन बोले, अहम मेघात बलवतरम, मैं मेघ से बलवान हूँ। परंतु पर्वतराज मद अधिकम शक्तिशाली, किंतु पर्वतराज मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। सम मम गतिम अवरोधुम समर्थ। वह मेरे गति में अवरोध करने में समर्थ हैं। तब ऋषि पर्वतराजम हिमालयम प्रार्थित। तब ऋषि पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना किए। पर्वतराजो अवदत। पर्वतराज बोले, अहम पवनात अधिकम शक्तिशाली, परंतु ना हम सर्वोत्तम, मैं पवन से अधिक शक्तिशाली हूँ, किंतु अत्यधिक सर्वोत्तम नहीं। मूषकाणाम राजाम मत अधिक शक्तिमान। चूहों का राजा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। स मम शरीरम खनित। वह मेरे शरीर को खन देता है। स अतीव चतुर युवा चास्ति। वह अत्यधिक चतुर युवा है। अहम तो वृद्धम स्थूलम चास्मि। मैं तो वृद्ध और स्थूल हूँ। ऋषि ताम कन्या मादाय मूषक राजस निकटम अगच्छत। ऋषि उस कन्या को लेकर मूषक राज के पास गए और तम प्रार्थयच और प्रार्थना की है। मूषक राजो अवदत। चूहों का राजा बोला, अवश्य में अहम पर्वतेभ्य शक्तिशाली, अवश्य ही मैं पर्वत से शक्तिशाली हूँ। अहम भवतः कन्याया पाणी ग्रहणम करिष्यामि। मैं आपकी कन्या का पाणी ग्रहण करूँगा, स्वीकार करूँगा आपकी कन्या को। किंतु भवान मुष्क, मैं चूहा हूँ। ऐसा मानुषी कन्या, अतः भवान चिंता करोति। आपकी कन्या मानुषी है, यह चिंता करता हूँ। अहम भवन्तमपि योग बलेन मानव रूपेण परिवर्तयितुं शक्नोमि। मैं तुम्हें अपने योग बल से मानव रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ। इति ऋषि अवदत। यह ऋषि बोले, नहीं, अहम मूषक रूपेण समकम एवास। मैं चूहे के रूप में रहना ही चाहता हूँ। अहम अस्मात् पर्वतादपि अधिक चतुर युवा कार्यक्षम शक्तिशाली चास्मि। मैं पर्वतों से अधिक चतुर, कार्य करने में सक्षम और शक्तिशाली हूँ। अतः स्वमूषक रूपम परिवर्तयितुम नेच्छामि।
अतः आप चूहे रूप में परिवर्तित करने की इच्छा त्याग दें। परंतु भवतः कन्या कृते मम प्रसादः अतीव क्षुद्र अस्ति। किंतु आपकी कन्या मेरे प्रसाद में छोटे से महल में नहीं रह सकती। भूमौ बिलमेकं तस्य प्रसादासीत्। भूमि के अंदर बिल में मेरा महल है। सा अत्र कथम स्थास्यतीति अहम चिंतयामि। मैं यहाँ उसे कैसे वहाँ ले जाऊँगा, मैं यही सोच रहा हूँ। नात्र चिंता करणीया, चिंता की कोई बात नहीं। ऋषि कथित, ऋषि बोले, ऋषि योग बलेन ताम कन्या पुनः मूषिका मकरो। तब ऋषि अपने योग बल से उस कन्या को पुनः चूहिया के रूप में परिवर्तित कर दिया। तेन सर्वोत्तमेन वर्ण मूषक राजेन सह तस्या विवाहो भवत। उसका विवाह सर्वोत्तम वर्ण मूषक राज के साथ हुआ। धन्यवाद।